जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। अगर आप लोग बेटा क्लास 10 में हो या कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में हो, क्लास 10th या 12th में हो, हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बेटा हम रस, छंद और अलंकार बहुत शार्ट में कराए हैं और बहुत बेहतरीन सरल भाषा में कराए हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लिए तो कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। और पेपर में हमेशा यह पूछा जाता है, तीनों टॉपिक पूछा जाता है और आप लोगों को विथ एग्जाम्पल बताया जाएगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख लिए तो भूलने का नाम नहीं लोगे। ठीक है, तो आ जाओ हम रस देखते हैं। पहले रस में क्या देखेंगे बेटा, रस, दो रस दिया रहेगा, दो रस में से एक रस का क्या परिभाषा लिखना रहेगा और एक उदाहरण लिखना रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ पहले देखते हैं रस। रस में श्रृंगार रस, क्या देखेंगे, श्रृंगार रस। आ जाओ, तहलका मचेगा अभी। क्या, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एक चीज ध्यान देना, पेपर में मेरे लल्ला कभी रेड पेन मत यूज करना, यहाँ पे ब्लैक पेन यूज कर सकते हो जहां जहां पे हम रेड पेन का यूज किए हैं। ठीक है, तो आ जाओ उदाहरण देखेंगे बेटा। उदाहरण क्या होगा किसका, श्रृंगार। श्रृंगार मतलब श्रृंगार हो, क्या हो, श्रृंगार हो। श्रृंगार तो आप लोग समझ गए होंगे, अरे कक्षा 10 में हो, 12 में, श्रृंगार नहीं समझोगे। श्रृंगार मतलब बहुत कुछ होता है। देखो उदाहरण क्या, ए रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कितना मस्त एग्जाम्पल है ना, हो जाएगा, याद होगा कि नहीं। ए रेशमी जुल्फे ए सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ देखते हैं वीर रस। वीर रस क्या कहता है मेरे रसगुल्ला, वीर रस, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह मतलब बेटा रौद्र रूप, एकदम रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, वीर रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। आया समझ में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। बुंदेलहर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या, बुंदेलहर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मतलब इसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, झांसी वाली रानी तो खूब लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा हास्य रस। हास्य रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसे क्या होगा, हाथी जैसे दें, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। है ना बेटा, ऐसे कोई इंसान हो, ऐसा कोई आदमी हो जिसकी दें कैसे, हाथी जैसी, चाल कैसे हो, गेंडे जैसे, खोपड़ी कैसे, तरबूज जैसे, गाल कैसे हो, खरबूज जैसे, तो हंसी तो आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो वहां पे कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। मेरे रसगुल्ला तीन रस, दो रस दिया रहता है, एक रस पूछता है, तीन रस करा दिया, इसी में से फंस जाएगा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ हम आगे देखते हैं बेटा। क्या देखेंगे मेरे गुलाब जामुन। अब हम लोग देखेंगे अलंकार। अलंकार का बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अलंकार है सब कराएंगे। ठीक है, देखो उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होती है। ध्यान देना, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। क्या है, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, यमक अलंकार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यमक अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्या, जैसे एग्जाम्पल देखोगे, सोना कितना सोना है, सोना जैसा मेरा मन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यमक अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए। जैसे सोना, सोना, यहाँ पे भी सोना, यहाँ पे भी सोना है। आगे क्या देखो बेटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यमक अलंकार ही होगा। ठीक है, आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट देखते हैं, श्लेष अलंकार। क्या देखेंगे, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर कोई शब्द एक से, जहां पर कोई शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जहां पर कोई
एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ हो, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। मतलब पानी के यहाँ पे बहुत कुछ अर्थ होता है, इज्जत होता है बेटा, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अनुप्रास अलंकार, यह भी इंपॉर्टेंट है। जहां पर एक ही वर्ड बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ड बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बेयारी। तो बेटा क भय भय दो बार आया ना, ध ध ब ब, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पे भी त, 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 तो त त त त त, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और जैसे होते हैं, क्या होते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्योंकि चारु चंद्र की चंचल, च च च आ रहा हमेशा ना, तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अलंकार जो इंपॉर्टेंट थे हम करा दिए। इसी में से बेटा अलंकार आपका फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ आगे हम देखते हैं छंद। क्या देखेंगे, छंद देखेंगे। छंद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्ला। तो छंद, पहले हम दोहा देखते हैं। इसमें दोहा, दोहा यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह क्या अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे देखोगे बेटा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 2 4, 2 6, 4 10, 3 13। यहाँ पे करोगे बेटा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ पे करोगे बेटा 2 1 1 2 2 2 1 2, यहाँ पे होगा बेटा 1 2 1, यहाँ पे होगा 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आ जाओ सोरठा। सोरठा में क्या होगा, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे बेटा देखोगे, जय सुमरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर वंदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2 होगा, यहाँ पे 1। गिनोगे बेटा कितना, 2 3 हो गया, और 3 3 6, 6 2 8 3 11। ऐसे यहाँ पे करोगे बेटा 1 1 2 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1 होगा, यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, करोगे बेटा 3 4 5 2 7 2 9 10 11 12 13, कहाँ गया बेटा, यहाँ से करना था ना। हाँ, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 3 13। ऐसे करोगे यहाँ पे बेटा 1 1 1, यहाँ पे होगा 1 1, यहाँ पे 2 1। ठीक है, यहाँ पे करोगे बेटा 2 1, यहाँ पे करोगे 1, यहाँ पे 2। ऐसे कर लोगे बेटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1 1 1, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौपाई आ जाओ बेटा, चौपाई देखते हैं। और बाबू एक चीज और देखना, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, सोरठा का उल्टा दोहा होता है। ठीक है, चौपाई देखोगे, चौपाई क्या है बेटा, जैसे चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिन परस नयन बिनु देखा, गहे प्राण बिनु व्यास असेखा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, चौपाई होगा, क्योंकि इसमें देखोगे कितना 1 2 3 4 5 2 7 8 2 कितना हो जाएगा 10 11 12, और यहाँ पे कितना होगा बेटा 12 2 14 2 16। ठीक है, ऐसे पूरे में करोगे, सब में 16 16 आएगा। एक इसमें करोगे बेटा, इसमें करोगे, और यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बिन देखा तनु बिन परस नयन बिन देखा, तो यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 होगा बेटा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 1 2, यहाँ पे 2 1,
यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 1 1 2 2 हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।